हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज स्वाति खेरवाल एंड वेलकम टू आवर चैनल गूगल एड्स ट्रेंड्स। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इस चैनल पे मैं डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी, गूगल एड्स ट्रेंड्स के टिप्स एंड ट्रिक्स और जितने भी पेड मार्केटिंग की टिप्स होती हैं, अपडेट्स होते हैं और नए-नए जो गूगल की तरफ से अपडेट्स आते हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आपकी भी यही रिक्वायरमेंट है, आप भी ये सारे अपडेट्स जानना चाहते हैं और मेरे साथ गूगल एड्स लर्न करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऊपर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे आपको मिलने वाले हैं मार्केटिंग के नए-नए अपडेट्स के नोटिफिकेशन। तो पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है, किस तरीके से ऑफलाइन वर्क करता है और किस तरीके से ऑनलाइन वर्क करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं उस सेकंड पॉइंट पर, यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केटिंग को समझने के बाद हमें क्या नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना चाहिए जब हम गूगल एड्स रन करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मेन पड़ाव है, यानी कि बेसिक्स है जो इसका, वो कीवर्ड से स्टार्ट होता है। तो आइए सबसे पहले मैं आज आपको बताती हूँ कीवर्ड किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, कीवर्ड प्लानर क्या है और किस बिजनेस के लिए किस तरीके से हमें कीवर्ड्स फाइंड आउट करने चाहिए। तो चलिए मेरी स्क्रीन पर विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम सीखते हैं कीवर्ड क्या है और कीवर्ड को फाइंड आउट कैसे किया जाए। ओके, तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन आपके सामने ओपन है। ऑलरेडी मैंने गूगल एड्स का डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है। गूगल एड्स आप अपनी जीमेल की किसी भी आईडी से ओपन कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है ओपन करने के लिए, यानी कि लर्न करने के लिए। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको कुछ पेड करना पड़ता है। तो दिस इज द वेरी बेसिक थिंग कि आपको सिर्फ एक जीमेल अकाउंट बनाना है और उसी से आपको ads.google.com लॉग इन कर देना है। लॉग इन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने स्क्रीन आएगी। तो सबसे पहले कीवर्ड फाइंड आउट करने के लिए हमें कहाँ जाना है, आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, यहाँ पर क्रिएट, कैंपेन, गोल्स, टूल्स, बिलिंग एंड एडमिन, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आपको सबसे पहले क्लिक करना है टूल्स पर। टूल्स पर क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है प्लानिंग पर, और जैसे ही आप प्लानिंग पे क्लिक करेंगे आपके सामने ओपन होगा कीवर्ड प्लानर। नाम से ही क्लियर है, कीवर्ड प्लानर यानी कि कीवर्ड की प्लानिंग करना। हर एक बिजनेस के लिए एक कीवर्ड की प्लानिंग की जाती है। जब आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो आप क्या सर्च करते हैं, कुछ भी कीवर्ड टाइप करते हैं और उस कीवर्ड के थ्रू ही आपको एक डेटा निकल के आता है, यानी कि आपकी सर्चेज आती हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो पेड हो। तो यहाँ हम बात करें पेड मार्केटिंग की, तो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली जस्ट पेड, नॉट ऑर्गेनिक। ओके, तो यहाँ पर आपको जाना है कीवर्ड प्लानर पर। जैसे हम कीवर्ड प्लानर पर आ गए, आप यहाँ पर दो टैब देख रहे हैं, एक है डिस्कवर न्यू कीवर्ड एंड द सेकंड इज गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। तो अभी हम यहाँ पर कीवर्ड्स की बात करें, फोरकास्ट की बात नहीं करें। तो सबसे पहले डिस्कवर न्यू कीवर्ड, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एंड इसके बाद आप देखिए यहाँ पर वो आपको बोल रहा है कि आपको कोई भी वर्ड डालना है जिससे रिलेटेड आपको कीवर्ड चाहिए। यानी कि गूगल में जब भी आपको कीवर्ड चाहिए तो गूगल को भी बताना पड़ेगा आपको कि वो कीवर्ड किस बिजनेस के लिए चाहिए या किस कैटेगरी के लिए चाहिए। लेट्स सपोज अगर आपका ट्रैवल का बिजनेस है तो आप यहाँ पर ट्रैवल रिलेटेड कोई भी कीवर्ड डालेंगे। अगर आपका एजुकेशन का है तो एजुकेशन रिलेटेड कोई भी कीवर्ड डालेंगे। सिर्फ आपको एक कीवर्ड डालना है, उस रिलेटेड आपको मल्टीपल कीवर्ड्स यहाँ मिल जाएंगे। देन उसके बाद कीवर्ड के साथ साथ गूगल आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप यहाँ पर अगर इफ यू हैव अ वेबसाइट देन आप यहाँ पर वेबसाइट भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक कीवर्ड डाल रही हूँ, फिलहाल जो मेरी वेबसाइट है मैं उसके बारे में डाल रही हूँ यहाँ पर पीपीसी सर्विस प्रोवाइडर। तो आपने देखा मैंने पीपीसी सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पर मेंशन किया है एंड देन इसके बाद वो पूछा लोकेशन। अगर आपका बिजनेस ऑल ओवर इंडिया में है तो आप यहाँ पर इंडिया लोकेशन सेट कीजिए। इंडिया के बाहर रन कर रहे हैं तो इंडिया के बाहर की लोकेशन सेट कीजिए, और एक पर्टिकुलर सिटी या पर्टिकुलर स्टेट में अगर आप रन कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर स्टेट या सिटी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरा जो बिजनेस है वो मैं अपनी एड्स सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में दिखाना चाहती हूँ, तो यहाँ पर मैंने दिल्ली इंक्लूड कर दिया है, ठीक है, एंड देन सेव। तो अब ये जो मुझे सर्चेस दिखाएगा ये ऑल ओवर इंडिया की नहीं, सिर्फ दिल्ली की सर्चेस दिखाएगा। इसके बाद रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का यूआरएल भी डाल सकती हूँ एंड दिस इज नॉट कंपलसरी, आप चाहें तो डाल सकते हैं और ना चाहें तो ना डालें। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है googleadstrends.com, दिस इज माय वेबसाइट, और इसके बाद गेट स्टार्टेड। तो जो भी मैंने कीवर्ड्स यहाँ डाले हैं उसके बाद ये सर्चेस आई हैं, और अगर आप सर्चेस देखेंगे तो यहाँ पर आपको सारे के सारे कीवर्ड्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं प्लस कुछ टैब दिख रहे हैं। अब पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर ये जो टैब्स हैं उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कीवर्ड्स,
ठीक है, कि आपके जो भी कीवर्ड्स हैं गूगल ने कुछ सजेस्ट करके दिए हैं कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग एंड पीपीसी से रिलेटेड, जो मैंने यहाँ पर आपको जो मैंने यहाँ पर इनको इनपुट दिया था। एंड देन उसके बाद एवरेज मंथली सर्चेस, ये एवरेज है, ठीक है, आप ये चीज माइंड में रखना, ये एग्जैक्ट सर्चेस नहीं है। इसके बाद लास्ट 3 मंथ में क्या चेंजेस हुए हैं सर्चेस में, YOY का मतलब है ईयर ऑन ईयर। देन उसके बाद है आपका कंपटीशन, कि आपका कंपटीशन लो है, मीडियम है, हाई है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना कीवर्ड्स लेंगे। देन उसके बाद अगर हम आते हैं तो यहाँ पर गूगल आपको कुछ बिड्स भी सजेस्ट कर रहा है। एक है आपकी टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज और एक है टॉप ऑफ पेज बिड हाई रेंज। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि दोनों बिड में कि भाई ये बिड तो कम दिखा रहा है और ये बिड थोड़ी ज्यादा दिखा रहा है, तो एक काम करता हूँ कम वाली ले लेता हूँ। नहीं, हमें ये नहीं करना है। और एक चीज हमेशा याद रखना कि जो बिड भी आपको यहाँ पर सजेस्ट की जा रही है वो बिड भी एवरेज है, यानी एग्जैक्ट नहीं है। अब कैसे एवरेज है, यहाँ पर जो गूगल आपको डेटा दिखा रहा है वो पास्ट 12 मंथ का डेटा दिखाता है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पास्ट 12 मंथ का है, यानी कि ये गूगल के पास्ट 12 मंथ के हिसाब से इसने डेटा शो किया है कि ये सर्चेज है, ये कंपटीशन है और ये बिड चल रही है, यानी कि लास्ट 12 मंथ में। क्योंकि फ्यूचर तो गूगल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता ना कि आने वाले फ्यूचर में उसकी क्या बिड रहेगी, तो वो लास्ट 12 मंथ के डेटा के हिसाब से आपको सजेस्ट करता है पूरा का पूरा डेटा कि लास्ट 12 मंथ में इन कीवर्ड्स पे ये सर्चेज रही है, ये बिड रही थी और इसके हिसाब से कंपटीशन रहा था, तो आप अपने कीवर्ड चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कीवर्ड्स की कि कीवर्ड किस तरीके से लेने हैं। कीवर्ड जो हमें लेने हैं, जैसा कि आप मेरा पहला कीवर्ड देख रहे हैं पीपीसी एजेंसी। मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हूँ जहां पर लोग मुझे सर्च करते हैं, ठीक है, और मेरे सर्विसेज को लेना पसंद करते हैं, यानी कि मैं एक पीपीसी की सर्विसेज देती हूँ, मेटा एड्स की सर्विसेज देती हूँ और डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देती हूँ। तो उसके हिसाब से आप ये देखिए, अगर वो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या ये कीवर्ड आपके अकॉर्डिंग सही है या नहीं। अब यहाँ पर लिखा है पीपीसी एजेंसी, डेफिनेटली मैं पीपीसी एजेंसी हूँ, ठीक है, ये मेरा कीवर्ड बनता है। पीपीसी एजेंसी अगर कोई सर्च करे तो मेरी एड्स गूगल पर दिखनी चाहिए और उस एड्स पे लोग क्लिक करें, या तो मेरा इंक्वायरी फॉर्म फिल करें या मुझे डायरेक्टली कॉल करें। तो अगर ये कीवर्ड मुझे चाहिए तो डेफिनेटली मैं ये कीवर्ड सिलेक्ट करूंगी। अब मुझे ये देखनी है कि मंथली सर्चेस कितनी है इस कीवर्ड की उस एरिया में। मैंने एरिया डाला है दिल्ली, तो दिल्ली में 10 से 100 लोग ऐसे हैं जो मंथली एवरेज सर्च कर रहे हैं इस कीवर्ड को। इसके बाद लास्ट 3 मंथ में और ईयर में कोई चेंजेस नहीं है। कंपटीशन देखा जाए तो बहुत लो है, यानी कि इस कीवर्ड पे लोग कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर थोड़ा सा माइंड घुमाना है कि कंपटीशन लो है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो सर्चेस भी बहुत ज्यादा नहीं है, बट ठीक है। तो कंपटीशन क्यों लो है, अगर ये कीवर्ड तो बहुत अच्छा कीवर्ड है, पीपीसी एजेंसी, यानी कि हर कोई सर्च करे और एकदम से मेरी ऐड दिख जाए। और अगर आप बिड देखें तो बिड इसकी आ रही है 162, ये एवरेज है। हमें हमेशा यही वाली बिड देखनी है, ये मिनिमम बिड होती है, यानी कि अगर आपको गूगल पे सर्वाइव करना है, आपको एड अपनी दिखानी तो एटलीस्ट इतनी बिड तो करनी पड़ेगी। दिस इज द एवरेज बिड। बट हमेशा हमें देखनी है हाई रेंज, कि हमारा एड ज्यादा से ज्यादा विजिबल हो, हमें क्लिक मिले। बाकी तो ऑप्टिमाइजेशन से आप अपनी बिड कैसे कम कर सकते हैं वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने देखा कि 62 है, लेकिन पीपीसी एजेंसी पे कॉम्पिटिशन क्यों लो है, यानी कि लोग बिड क्यों कम कर रहे हैं। क्या दिल्ली में पीपीसी एजेंसी नहीं है, बहुत सारी एजेंसी है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी है, लेकिन कंपटीशन लो है। पीपीसी एजेंसी एक बहुत ही जेनरिक कीवर्ड है, इसीलिए लोग इस कीवर्ड पे बिड नहीं कर रहे हैं। तो यही कीवर्ड प्लानर में कीवर्ड लेते टाइम आपको समझने वाली चीज है कि कोई भी कीवर्ड आपको नहीं लेना। अगर मैं यहीं पर करूं पीपीसी एजेंसी इन दिल्ली तो थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा, ठीक है, लेकिन पीपीसी एजेंसी किस पर्पस से, पीपीसी एजेंसी जॉब के पर्पस से ढूंढ रहा है पर्सन। अगर मान लीजिए जॉब पर्पस से ढूंढ रहा है और पीपीसी एजेंसी डाल रहा है तो मेरी एड्स पे एकदम क्लिक आएंगे और वो मुझे कॉल करेगा, मैम आपके यहाँ जॉब है, बट मैं तो जॉब दे ही नहीं रही हूँ ना, मैं तो यहाँ पर क्या प्रोवाइड कर रही हूँ, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। तो जॉब मेरे लिए नेगेटिव कीवर्ड हो गया है। अभी हम नेगेटिव कीवर्ड की भी बात करेंगे, व्हाट इज नेगेटिव कीवर्ड, बट अभी फिलहाल पीपीसी एजेंसी हम कीवर्ड नहीं लेंगे क्योंकि ये बहुत ही जेनरिक कीवर्ड है। अब बात करते हैं दूसरे कीवर्ड की, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी देखें तो इसमें सर्चेज आ रही है 1K to 10K, और अगर आप देखें तो लास्ट 3 मंथ में कोई चेंजेस नहीं हुए ईयर इन ईयर, और कंपटीशन मीडियम है, यानी कि लोग इस कीवर्ड पे बिड कर रहे हैं और कंपटीशन भी है। और अगर बिड भी देखी जाए तो यहाँ पर मिनिमम 22 रुपए आ रही है और ये 74.49 आ रही है। तो इस तरीके से आपको ये भी देखना है। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और पीपीसी में अगर आप देखेंगे तो मंथली सर्चेस का बहुत ज्यादा गैप है, ठीक है। अब मंथली सर्च का गैप क्यों है ये भी समझने की जरूरत है। डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही ब्रॉड कीवर्ड है, यानी कि जनरली लोग डिजिटल मार्केटिंग ही सर्च करते हैं, पीपीसी नहीं सर्च करते। पीपीसी ना सर्च करने का रीजन ये है कि किसी को सिर्फ स्पेसिफिक पीपीसी ही रन कराना है तो वो पर्सन पीपीसी सर्च करेगा। अदरवाइज पीपीसी जिनको सर्विसेज चाहिए होती है वो भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ढूंढते हैं
कि वहां पर पीपीसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो ज्यादातर लोग क्या सर्च करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और उन्हीं से पूछते हैं कि आप पेड मार्केटिंग करते हैं, क्या आप गूगल एड्स करते हैं, और इस वजह से इस कीवर्ड की सर्चेस बहुत हाई है, ना कि इस कीवर्ड की। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये भी चेक करना है कि डिमांड क्या है मार्केट में, ठीक है, किस कीवर्ड को सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। अब किसी कीवर्ड की अगर सर्चेज ही नहीं है, तो आप उसकी गूगल एड्स पे अगर एड्स रन भी करेंगे तो पूरे दिन में हार्डली आपको 1 क्लिक, 2 क्लिक या 3 क्लिक, क्यों? क्योंकि लोग ही सर्च नहीं कर रहे उस कीवर्ड को, चाहे भले से उसकी कीवर्ड की बिडिंग कितनी ही सस्ती क्यों ना हो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले माइंड में सर्चेस, कंपटीशन और बिड, ये तीनों चीज माइंड में रखनी है अकॉर्डिंग टू कीवर्ड और अकॉर्डिंग टू आपकी सर्विसेज की क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। तो ये कीवर्ड मैंने लिया डिजिटल मार्केटिंग कंपनी भी मेरे लिए कीवर्ड है, अगर कोई कंपनी सर्च करता है तो। इसी तरीके से हम अपने सेकंड कीवर्ड पे बढ़ते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ये भी मेरे लिए बेनिफिशियल है, अगर कोई कंपनी सर्च कर रहा है तो डेफिनेटली मेरी एड दिखे, कंपटीशन भी मीडियम है। इसके बाद अगेन आप देखिए डिजिटल एजेंसी, लो कंपटीशन, इस कीवर्ड पे लोग बहुत ही कम बिड कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो डिजिटल एजेंसी कुछ भी हो सकती है, मतलब वहां पे कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं कि डिजिटल एजेंसी क्या कर रही है वो, तो लोग इस तरीके के कीवर्ड को बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से आप देखिए डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज भी आपके लिए कीवर्ड हो सकता है, भले से उसका कंपटीशन लो हो, लेकिन डेफिनेटली ये आपके काम का कीवर्ड है कि जो भी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मुझे उन लोगों की एड दिखनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, कंपटीशन लो, मार्केटिंग एजेंसी कौन सी मार्केटिंग, मार्केटिंग तो ऑफलाइन भी होती है, ऑनलाइन भी होती है, मार्केटिंग में हर तरीके की मार्केटिंग हो गई है। तो इस टाइप का अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये कीवर्ड आपके काम का नहीं है। व्हाइट लेबल पीपीसी, ये कीवर्ड आपके काम का नहीं है। अगर आप देखेंगे इसकी सर्चेस भी कम है, इसकी जो मंथली सर्चेस है, ईयर सर्चेस जो है उसमें भी आप ड्रॉप देख रहे हैं, आप -100% का। आपको गूगल इसकी कोई बिड भी नहीं दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि ना तो इसकी सर्चेस है, ना ही गूगल पर कोई इस कीवर्ड का कोई कंपटीशन है, ना ही कोई इस कीवर्ड को टारगेट कर रहा है, इसलिए गूगल ने इसकी बिड भी नहीं दिखाई है। तो ये है आपके कीवर्ड्स कि कीवर्ड्स किस तरीके से आपको चूज करने हैं। तो ये आपने कीवर्ड सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। एंड देन अगर ये कीवर्ड आप अपने कैंपेन में डालना चाहते हैं, उनमें ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ना ही यहाँ से आपको डाउनलोड करने की जरूरत है, ठीक है। ना तो आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट करने की जरूरत है और ना ही डाउनलोड करने की जरूरत है। अगर आप देखेंगे ऊपर स्क्रीन में मैंने जिन कीवर्ड को सिलेक्ट किया है, वहां पर ऊपर ऑप्शन आ रहा है प्लान। अगर आपने कोई कैंपेन पहले से बनाया हुआ है तो वहां पर आप एग्जिस्टिंग कैंपेन कर सकते हैं। अगर आपको कैंपेन बनाया है तो ही आपको दिखेगा, अगर आपने कोई कैंपेन नहीं बनाया तो आपको कोई कैंपेन यहाँ नहीं दिखेगा। तो ये ऑप्शंस जो अवेलेबल है वो न्यू कैंपेन के लिए है, मतलब आपने कैंपेन बना रखा है लेकिन कीवर्ड्स नहीं डाले हैं उसके अंदर। तो अगर आप यहाँ करते हैं तो यहाँ आपको कैंपेन दिख जाता है, इसके बाद वही एड ग्रुप दिख जाएगा। फिर यहाँ से आप कीवर्ड के मैच टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैच टाइप के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ये जो मैच टाइप है, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, ये किस तरीके से काम करते हैं। क्योंकि कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती है कि हमने कीवर्ड चूज किए, ऐड कर दिए और हो गया हमारा काम। इसके बाद हमें मैच टाइप पे भी ध्यान देना होता है कि हमें किस टाइप के मैच टाइप हमें रखने चाहिए, और वो भी बिजनेस टू बिजनेस वरी करता है। तो ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एंड देन इसके बाद ऐड टू प्लान, यानी कि जो भी आपने कैंपेन बनाया हुआ है पहले से, बस वहां क्लिक कर देना है और आपके जो ये सारे कीवर्ड्स हैं ये आपके एग्जिस्टिंग कैंपेन में पहुंच जाएंगे। जब मैं नया कैंपेन बनाऊंगी तो ये वाली चीज मैं दोबारा से उसी के अंदर दिखाऊंगी, ताकि मैं आपको लाइव दिखा सकूं कि यहाँ से डायरेक्टली आप कीवर्ड कैसे कर सकते हैं ऐड। बाकी तो आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं और यहाँ से कॉपी पेस्ट, आप मतलब कुछ भी नोटपैड अगर ओपन करते हैं तो वहां पेस्ट कर सकते हैं। तो आप इन कीवर्ड्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं, बट डाउनलोड करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपने कीवर्ड्स को सिलेक्ट कीजिए, जो जो कीवर्ड्स आपको लेने हैं। लेट्स सपोज मुझे 4 कीवर्ड्स लेने हैं, एंड देन यहाँ पर आप ऊपर स्क्रीन पे देख रहे हैं कॉपी का ऑप्शन। जब हम आपको इसको कॉपी कर लेंगे, देन कॉपी करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आइए, स्क्रीन के ऊपर देखिए, आपको दिखेगा सेव कीवर्ड्स का ऑप्शन। आपको सेव कीवर्ड्स पे जाना है, देन प्लस आइकन पे क्लिक करना है। आपने जितने भी कीवर्ड्स यहाँ पे कॉपी किए हैं, देन उनको पेस्ट कर दीजिए। मैंने 4 कीवर्ड कॉपी किए थे और चारों के चारों मैंने यहाँ पेस्ट कर दीजिए। ऑलरेडी मैंने एक एड ग्रुप यहाँ पर बनाया हुआ है टेस्ट नाम का, ठीक है। अगर आपने एड ग्रुप नहीं बनाया है तो ये आपसे एड ग्रुप का नाम पूछेगा कि आप एड ग्रुप का नाम दीजिए, तो वो आपको देना कंपलसरी है। देन उसके बाद आपका सेव बटन यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे आप सेव बटन करेंगे तो आप सेव वाली हिस्ट्री में आप देखिए आपके सारे कीवर्ड्स यहाँ पर बिड के साथ, जो जो यहाँ पर इनकी एवरेज सर्चेज है और बिड है उसके साथ आपके कीवर्ड्स आ गए हैं। देन उन कीवर्ड्स को आप यहाँ पर जाकर डाउनलोड्स भी कर सकते हैं। तो डाउनलोड आपको गूगल शीट पे करना है तो आप डायरेक्टली गूगल शीट पे भी कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद आपको करना है डाउनलोड बटन पे क्लिक। तो मैंने सारे कीवर्ड डाउनलोड कर लिए और डाउनलोड करने के बाद मैंने डायरेक्टली इसको गूगल शीट पे किया है, क्योंकि जनरली मैं गूगल शीट ही यूज करती हूँ। और ये देखिए आपके सारे कीवर्ड यहाँ गूगल शीट पे
प्रॉपर डेटा के साथ आ गए हैं कि क्या आपने कीवर्ड्स लिए थे, आईएनआर में चल रहे हैं, इनकी मंथली एवरेज सर्चेस क्या है, कंपटीशन लो है, हाई है, उनकी पेज की बिड्स क्या है, टॉप पेज बिड और हाई पेज बिड जो भी है वो दोनों के दोनों यहाँ चीजें मेंशन है। यहाँ से आप अपने कीवर्ड्स को कॉपी पेस्ट करके अपने कैंपेन में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि कीवर्ड प्लानर पे कीवर्ड किस तरीके से चूज किए जाते हैं, क्या-क्या चीजें माइंड में आपको रखनी चाहिए। तो माइंड में सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका बिजनेस क्या है, नंबर 1, बिजनेस की सर्विसेज क्या है और एक्यूरेट कीवर्ड आपको उठाने हैं। दूसरा, उसका कंपटीशन हाई है, लो है या फिर मीडियम है। तो कोशिश कीजिए मीडियम टाइप के कीवर्ड उठाने की और कोशिश कीजिए हाई कीवर्ड उठाने की, हाई कंपटीशन की। क्योंकि लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स पे ज़्यादातर सर्चेज़ भी लो होती हैं और कोई बिडिंग नहीं होती है। लेकिन अगर आपको सर्चेज़ हाई दिख रही है, कंपटीशन लो दिख रहा है और कीवर्ड की बिडिंग भी अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है कि ये कीवर्ड मेरे काम का है, तो डेफिनिटली आप उसको चूज़ कीजिएगा क्योंकि ये बिज़नेस टू बिज़नेस वरी करता है अगेन। तीसरी चीज़ आपको अपनी बिड भी ध्यान रखनी है कि बिड कितनी जा रही है आपके कीवर्ड की। ऐसा ना हो कि आप बहुत शॉर्ट कीवर्ड ले रहे हैं, बहुत हाई सर्चेज़ का है, लेकिन उसकी बिड बहुत ज़्यादा है। अगर आप फर्स्ट टाइम कैंपेन रन कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए इस टाइप के कीवर्ड लेने की जिनकी सर्चेज़, कॉम्पिटिशन भी अच्छा हो और कीवर्ड भी आपके बजट के अकॉर्डिंग हो। क्योंकि कीवर्ड की बिड आपका बजट और आपका कैंपेन ये डिसाइड करेगा कि आपको नंबर ऑफ क्लिक कितने मिलने वाले हैं। अगर आपका बजट ही ₹500 का है और कीवर्ड की बिड ही ₹100 की आ रही है, तो पूरे दिन में कितने क्लिक्स आएँगे आपको? मुश्किल से 5 क्लिक। तो 5 क्लिक में आप गूगल एड्स पे सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। इसका भी मैंने एक पूरा ट्यूटोरियल बनाया आपके लिए जो मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी कि बजट और बिडिंग किस तरीके से हमें डिसाइड करनी चाहिए। अगर मेरे कीवर्ड की बिडिंग ₹100 है तो उस हिसाब से मेरा बजट कितना होना चाहिए? बजट की कैलकुलेशन कैसे करनी चाहिए? क्योंकि उसी के हिसाब से आप अपने कैंपेन की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और अपने क्लाइंट के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो अपने क्लाइंट को भी बता सकते हैं कि भैया आपको मंथली बजट कितना स्पेंड करना होगा गूगल एड्स पे रन करने के लिए। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है गूगल एड्स रिलेटेड या कीवर्ड्स रिलेटेड तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है या उसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो वो भी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। मैं आप डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि उस पर आपके लिए वीडियो बनाऊं और उसको मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं एक नॉर्मल लैंग्वेज में ताकि आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो। और हाँ, तो हमारे चैनल गूगल एड्स ट्रेंड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मैं आपको नए नए अपडेट्स देती हूँ। थैंक यू सो मच।